नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। भारतीय बौद्ध महासभा ने शांति मार्च कार्यक्रम किया आयोजित। मुरादाबाद में बृहस्पतिवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा शांति मार्च का कार्यक्रम महाराणा प्रताप चौक से प्रारंभ होकर सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क पहुंचकर बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध वंदना द्वारा धम्म देशना का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम का संचालन बीपी सिंह बौद्धप्रिया तथा अध्यक्षता शिवदत्त भारती ने की। वक्ताओं ने बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला और कहा, बुद्ध के मार्ग से ही भारत का कल्याण हो सकता है तथा भारत मानवता, समानता स्थापित हो सकती है। कार्यक्रम में विपिन बौद्ध, अशोक बौद्ध, नंद किशोर, अमित कुमार, रमाकांत ठाकुर, शेर सिंह, एडवोकेट परमाल सिंह, MP सिंह, अनिल कुमार, जीराज सिंह, विजय कुमार, बबीता सागर, किरण, पूजा गौतम, अनुपम गौतम, विनेश कुमार, नीता, अंशिका, सतेंद्र भारती आदि उपस्थित रहे। मानव करते हैं, क्यों? उनके पास साधन उपलब्ध है, बिना जोखिम उठाए, बिना जान खतरे में अन्य माध्यम भी उपलब्ध है, जैसे इलेक्ट्रिक। और आज क्या कार्यक्रम? आज बुद्ध जयंती है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि आज बैसाख पूर्णिमा है। बैसाख की पूर्णिमा को तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था और आज के ही दिन उन्होंने अपना प्रथम सारनाथ में प्रथम धम्म चक्र की शुरुआत की थी और 483 BC में तथागत बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण अपने शरीर को त्याग किया था। इस कारण तीनों घटनाएं संयोग से बैसाख पूर्णिमा को ही हुई थी, इसलिए इस बुद्ध पूर्णिमा को त्रिविधि दिवस भी कहा जाता है। तथागत बुद्ध के विचारों की आज बहुत ही आवश्यकता है। बुद्ध ऐतिहासिक महापुरुष हैं। उन्होंने 45 वर्षों तक घूम घूम कर जनमानस को जगाया और उस व्यवस्था जो यज्ञ कर्म कांड और तमाम आडंबरों से घिरी हुई थी, उससे मानव को उभारा और मानव को उसके जीवन के यथार्थ से अवगत कराया, वास्तविकता से अवगत कराया। क्योंकि इंसान सुख चाहता है, दुख के निवारण के लिए इधर उधर कर्म कांडों में लिप्त रहता है, लेकिन सुख जो निहित होता है उसके कर्मों में निहित होता है। वो कर्मों से, मन से, विचार से, कर्म से अगर वो संयत रहता है तो उसका जीवन सुखमय होता है। यही तथागत बुद्ध का उद्देश्य था। और तथागत बुद्ध ने ये भी कहा था, उन्होंने अपना कोई धर्म नहीं चलाया था, बुद्ध ने एक व्यवस्था दी थी। बुद्ध ने कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को माना जाए, कोई ज़रूरी नहीं है जिसे सब लोग मानते हैं उनको ही माना जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि बुजुर्ग लोग या बहुत बहुसंख्या में जिस विचार को मानते हैं उसे ही अंगीकार किया जाए। केवल उस बात को मानना चाहिए जो समय के अनुसार तर्क संगत है, बुद्धि संगत है और जनहितकारी है, कल्याणकारी है। इसी आधार पर तथागत बुद्ध के विचारों को पूरी दुनिया मानती है। आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व जो है, इसे सार्थक रूप से उनके विचारों को ले जाने के लिए, बहुत ही जन जन में पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया में कि क्या पूरे शहर नगर सभी जगह जो है बुद्ध पर्व का आयोजन किया जा रहा है। मेरा नाम शिवदत्त भारती है और यहाँ भारतीय बौद्ध महासभा बहुत लंबे समय से काम करती है। बाबा साहब द्वारा स्थापित संस्था है। यहाँ की जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, त्रिवेदी के रूप में हम लोगों ने मनाया है और ये आज हम सुबह महाराणा प्रताप चौक पे इकट्ठे हुए और सभी के हाथों में पंसील के झंडे और तख्तियाँ लेकर के और बुद्धं शरणं गच्छामि के घोष से आए, धीरे धीरे आराम से आए। शांति मार्ग के रूप में हम लोग यहाँ अम्बेडकर पार्क में आए हैं और यहाँ आकर के हमने बुद्ध वंदना की है। और बुद्ध वंदना करने के बाद में हम लोग ये हमारे प्रचारी भी हैं, इन्होंने अपने भजनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। हमारे वक्तव्य बाहर से आए हैं, उन्होंने भी बुद्ध के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए अपने विशेष अभियान के रूप में हमें कहा है कि घर घर तक पहुँचाया जाए। बुद्ध धम्म अच्छा धम्म है। ये जो संस्था है भारतीय बौद्ध महासभा डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित है। 1955 में डॉक्टर अम्बेडकर ने संस्था को निर्माण किया और ये संस्था पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तर प्रदेश में काम करती है। बुद्ध का धम्म जो है सह-धम्म है और ये बुद्ध का धम्म शुरू में भी कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी है, मध्यम में कल्याणकारी है। बुद्ध का धम्म अपना करके इस भारत को अच्छा बना सकते हैं।
बुद्ध के समय में इस देश को विश्व गुरु कहा जाता था, उसी समय सोने की चिड़िया कहा जाता था जिस समय यहाँ भारत के अंदर बुद्ध धर्म था। आज की तारीख में यदि हमें देखें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो चाहे वो अंदर से कहें या बाहर से कहें, उनको कहना ही पड़ता है कि मैं भगवान बुद्ध की धरती से आया हूँ, हमने आपको बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिया है। तो ये चाहे वो अपने मन से अंदर से कहें या बाहर, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ता है। तथागत बुद्ध का जन्म इसी भारत के अंदर हुआ, ज्ञान प्राप्ति यही भारत के अंदर हुई और परिनिर्वाण भारत के अंदर हुआ। लेकिन कई हजारों साल तक भारत में बुद्ध धर्म नहीं रहा। दोबारा से डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारत के अंदर सन 1956 में बुद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के पुनः यहाँ भारत के अंदर बुद्ध धर्म की किरण जगाई, जो इस भारत में आज चप्पे चप्पे पर बुद्ध की पहचान भी है और जन जन तक ये लोग बुद्ध के धर्म को मान भी रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है कि यदि बुद्ध धर्म के रास्ते पर चल करके आदमी अपना भी कल्याण कर सकता है, समाज का कल्याण कर सकता है, इस देश का कल्याण भी कर सकता है। धन्यवाद।